एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। जो डेली टारगेट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, उसमें बहुत सारे लोगों को ना बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पता नहीं चल रहा है कि बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से कैसे करना है, नहीं करना है। तो इसके लिए मैं बता दूँ, देखो, आपको ना करना है कहीं से करने का स्पेशल ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आप 3 सोर्स फॉलो करो, ठीक है ना। जैसे मान लो आज का टॉपिक मैं दिया हूँ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। तो आपका काम क्या है कि आप एक ना बैंकिंग अवेयरनेस के लिए दोस्तों एक स्पेशल नोटबुक आप पहले बना लो, ठीक है ना। कोई डायरी, नोटबुक कुछ भी तैयार कर लो। उसमें जब जब जो जो मैं टॉपिक देता हूँ, एक टॉपिक 2 दिन के लिए देता हूँ, ताकि एक दिन आप हर जगह से रिसर्च करके उसमें मेंशन कर लो। जैसे मान लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी आपने यूट्यूब पे डाला, ठीक है, अब ढेर सारा टीचर का आ जाएगा। आपने देखो, पर टीचर हैं तो पढ़ा हर कोई अच्छा ही रहा होता है, ठीक है ना। आपको किसका समझ में आता है ये मैटर करता है। लेकिन बाकी अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो एक बार आप अभिजीत सर का देखना, एकदम उनका अच्छा लगता है, एक बार देखना, ट्राई करना। बाकी आप जो भी आपको अच्छा लगे ना, आप 2-4 टीचर से पढ़ करके देखना, कॉन्सेप्ट देखना, जिसका आपको समझ में आ जाए उसका ये कर लेना। पहले तो एक बार वहाँ से पढ़ के आप टॉपिक एक बार समझ लेना। और कुछ कुछ जो पॉइंट होता है ना, जैसे मान लो कुछ अगर स्पेशल अगर लिखवा रहे हैं या फिर, है ना, तो वो सब आप मेंशन करते रहना, क्योंकि इस सब में बहुत सारा रेट वगैरह रहेगा, कभी कभी कुछ कुछ, तो वो सब अपडेट टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। जैसे मान लेते हैं 3-4 पेज जो है ना, आप एक टॉपिक के लिए पकड़ लेना, जिसमें आप जैसे मान लो गूगल पे ही डालना मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बारे में डिटेल में तो दिया रहेगा ना, दिया रहेगा ना। देखो, एक बार आप अगर आप टॉपिक आप समझ लोगे ना, सबसे पहले आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद उसमें भी अगर आप कुछ को आपको पॉइंट लगे तो ये कर लेना। फिर उसके बाद जो है ना, गूगल वगैरह से या फिर बहुत सारा बैंकिंग अवेयरनेस का पीडीएफ भी मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लेना, जिसमें आपको हर एक टॉपिक का लगभग मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन जो जो मैं टॉपिक देता हूँ, आपको ये नहीं कि स्टार्टिंग से उसमें करने लग जाना। मॉनेटरी पॉलिसी तो हर जगह से आपको मॉनेटरी पॉलिसी ही करना है, ऐसे करके ना, मतलब काम आपका पूरा होते चलेगा, है ना। क्योंकि आपको इसी को तो फॉलो करना है, यही तो बात होता है। क्योंकि मैं करवाऊंगा ना, तो अच्छे से पूरा अपना वो कंटिन्यूटी में हर एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, राइट। तो होता है क्या है, जैसे मान लें गूगल पे आपने डाला मॉनेटरी पॉलिसी, तो पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। उसमें आप मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं, कितने तरह का होता है, क्या होता है, नहीं होता है, मतलब हर एक टॉपिक का पूरा रिसर्च जो करके ना, जो जो मेन पॉइंट होगा, ताकि अगर आपको बोलने के लिए अगर बोला जाए मॉनेटरी पॉलिसी, तो आप किसी को समझा सकते हो, बता सकते हो, राइट, एकदम पूरा डिटेल में, इस तरह से। क्योंकि इसका फ़ायदा आपको मेंस प्लस इंटरव्यू में मिलने वाला होता है, इसे हमेशा ध्यान में रखना। क्योंकि इतना ही सिर्फ टॉपिक को आपको जानना नहीं है, अगर उससे आप अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जाए ना, तो भी आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दिन में आप पूरा रिसर्च कर लो, हर जगह से रिसर्च करके आप कम से कम ये करो कि एक टॉपिक का 2-3 पेज में मैं मेंशन कर लूँ, और उसके बाद भी 1-2 पेज आप खाली छोड़ लेना। कुछ कुछ अगर नया नया, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ही जो मेंबर जुड़ते रहते हैं, हटते रहते हैं, ठीक है, तो कौन कौन है, तो सबका नाम आपको अपडेट वाला पता होना चाहिए, है ना। तो आरबीआई की तरफ से कौन होता है, मतलब उसमें मेंबर वगैरह जो भी कुछ रहता है दोस्तों, तो ये चीज़ सब ध्यान में रखना ही रखना है। इस टाइप से एकदम आपको करना है, कवर कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो सेम टॉपिक देता हूँ, इसलिए तो एक टॉपिक 2 दिन देता हूँ, एक दिन में ये मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, बट आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएगा। तो 1 से 1.5 घंटा आप इस पर दे दो, एक लेक्चर देख लो, और फिर बाकी सब जगह से डाटा कलेक्ट करके आप अपना नोटबुक में तैयार कर लो। दीजिएगा थोड़ा सा, सर्दी हो गया है, ठीक है ना। ऐसे करे करोगे ना, तो ये टॉपिक आपका कवर होता जाएगा। नेक्स्ट डे जब सेम टॉपिक देता हूँ ना, तो उस दिन आप इसको बस याद कर लेना, टॉपिक कंप्लीट हो गया। देखो, टॉपिक फिक्स है, और ये टॉपिक आपका बार बार रोटेट होते रहेगा। तो सेकेंड टाइम में जो होगा ना, जैसे एक बार अगर मान लेते हैं 1-1.5 महीना में आपका पूरा टॉपिक लगभग खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर रोटेशन चलेगा, फिर से मॉनेटरी पॉलिसी मिलेगा, तो उस समय आप सीधा रिवाइज करते रहो। उसके बाद थोड़ा सा और 1-2 बार लेक्चर देख लो, ताकि हर तरफ से ना आपके दिमाग में एकदम पूरा मस्तिष्क में घुस जाए, ठीक है ना। क्योंकि अब कई बार टॉपिक समझ में आ जाता है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि उससे क्रॉस क्वेश्चन, तो पता नहीं चलता है क्या बोले नहीं बोले। इसलिए किसी भी टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से समझने का ज़रूरत है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ है तो आप इस वीडियो में कमेंट करना, ठीक है ना, और मैं सारा एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना सब।